एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, क्रश हैं, लवर हैं, एक्स हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, या कोई सिचुएशनशिप है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। साथ में हम चैनल मैसेजेस भी देख लेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से, कल्चर से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। आप सब इसे देख सकते हैं और किसी भी वक्त देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा गाइस। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है द पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। इन दिनों आईडी में आप मुझे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर तो आपको दिख रहा होगा। मेल भी आप मुझे भेज सकते हैं। साथ में अगर आपको टैरो क्लासेस चाहिए, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर बैच बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और नवंबर बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैं थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तब ज़रूर से ज़रूर इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखे हैं और आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। हम कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरो की मदद से पूरी तरीके से डिटेल रीडिंग आज करेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है और इन केस अगर आपको नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ नहीं करना सो आप कैंडल को भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कलर। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है और ग्रुप 1 के लिए वी हैव दिस रेड कैंडल। ओके, एंड अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWS से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। पाइल 2 के लिए वी हैव दिस ब्लू कैंडल। ओके, देख लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीडिंग में आपके लिए क्या लिख कर आ रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है या फिर आपने इस रेड कैंडल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है एंड आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। साथ में हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, आप सभी के लिए है गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। साथ में मेरी यूट्यूब की सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी बन जाइए फैमिली का हिस्सा। वहाँ पर भी आपको तरह तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, रेमेडीज़, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स एक्सेट्रा के ऊपर नॉलेज मिलेंगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सेल्फ लव पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, एंजेलिक नंबर्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक बार ज़रूर मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल को विजिट करें और वीडियोज़ देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं उसकी मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैंडल वैक्स की मदद से देख लेंगे करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। ओके, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Let's start.
ओके। सो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उनकी माइंडसेट भी इस वक्त मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा काम वाली एनर्जी में है, और उनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्थिरता है उसमें, बहुत ज़्यादा पीस है, पॉजिटिविटी है। ओके। और इस तरीके की फीलिंग्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी या फिर नेगेटिव थिंकिंग या फिर ऐसा कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। अगर वो पहले अनस्टेबल हुआ करते थे, अगर वो पहले कभी मिस करते थे, तो कभी आपके साथ बहुत रूड हुआ करते थे या कुछ था, तो मुझे दिख रहा है अब उनकी फीलिंग्स ना अच्छी हो रही है धीरे धीरे, एंड बहुत ज़्यादा अलाइंड हो रही है उनकी सोल, उनके चक्रास, जिसकी वजह से वो आपके कनेक्शन को लेकर इस बार मुझे दिख रहा है कि अच्छा सोच विचार कर रहे हैं। ओके। और मुझे लग रहा है कि हर एक दिन ना उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है कि हर एक दिन ये आपके लिए और ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। ओके। और भी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं इंटरनली आपके कनेक्शन को लेकर, कि क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों को फिक्स करना है, किस चीज़ों को जो है ना इग्नोर कर देना है, और किस चीज़ों पे वर्क करना है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। करंट फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन साथ में जो चीज़ें पास्ट में हुई उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, और अब धीरे धीरे आपको आपके लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स इनके दिल में बढ़ रही है, और आपके साथ ही ज़्यादा और भी ज़्यादा कनेक्टेड ये ज़्यादा फील कर रहे हैं। नो मैटर आपका कॉन्टैक्ट में आप दोनों हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर, बट इंसान को ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि आप उनके पास हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस महसूस कर पाते हैं। ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी में भी बैलेंस आ रहा है, जो हो सकता है पहले नहीं थी। पहले हो सकता है अपने पूरी तरीके से अपने पर्सनल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थे। ठीक है। अपने लाइफ में भी ये इंसान बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि रिमूव हुई है उनकी ज़िंदगी से, या उन्हें रिलीफ मिला है, और अब ये इंसान जो है ना आपके लिए डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए, और इनको कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है हर एक दिन ये स्टेप बाय स्टेप आपके करीब आ रहे हैं, और हर एक दिन ये इंसान कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लेसन ये सीख रहे हैं, और साथ में उस चीज़ को अप्लाई करके भी ना कुछ अलग सा फील कर रहे हैं आपके लिए। सो अगर मैं बोलूँ कि प्यार ये इंसान आपको करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन वो जो प्यार है ना वो दिन ब दिन अब रिसेंटली मुझे दिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है। ओके। सो नो मैटर कितना झगड़ा हुआ है आपका या कितना दिन आपका सेपरेशन हुआ है, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, अगर आपका सेपरेशन है तो ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं, हर एक तरीके की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ठीक है। जो प्यार है उस प्यार को ये इंसान आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि हाँ इनके दिल में प्यार है। ठीक है। और वो इस चीज़ को निभाएंगे। वो ऐसा इंसान नहीं है कि आपको ये छोड़ के चले जाएं। ओके। सो अगर पास में इन्होंने कभी भी कोई प्रोमिस किए थे और अभी तक ये निभा नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूल चुके हैं उस चीज़ को। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत सोचते हैं, और उनको करंटली ऐसा लग रहा है कि जो जो चीज़ें इन्होंने आपसे कही है कभी ना कभी, जो जो प्रोमिस इन्होंने कभी ना कभी आपसे किए हैं, वो इनको अब निभाना होगा, और वो किसी भी तरीके से उन सारी चीज़ों को निभा कर शो करेंगे कि यस वो जो बोलते हैं वो मीन भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली हर्ट का इमेज शो हुआ अभी थोड़ी देर पहले। ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और डे बाई डे बढ़ रहा है उनका प्यार आपके लिए। ठीक है। तो ये इनको हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से भी इनको समझ आया है, अगर आप लोग बहुत टाइम से बातचीत बंद है आप दोनों का, और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें खत्म हो गई, अब तक तो आपके पर्सन आपको भूल चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे ज़िंदगी में, लेकिन डेट पीरियड भी ये इंसान आपको हर एक पल याद करते हैं। और करेंटली मुझे दिख रहा है कि रिसेंट डेज से इस पर्सन के अंदर की जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर और भी ज़्यादा डीपली जा रही है। ठीक है। डीपली जो हो सकता है पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले हो सकता है आपका कनेक्शन और आपको लेकर सर्फ लेवल पर ये सोच पाते थे, उतना श्योर नहीं थे कि क्या करना है, कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी थी। बट अभी मुझे देखिए बहुत स्टेबल एनर्जीज है इनकी, ऐसी एनर्जीज है कि जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे उसी तरीके से आगे बढ़ना है। सो अगर अभी आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की तरफ से एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। पैशन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। ओके। लाइक दे लाइक यू सो मच, जो भी आपके पर्सन है आपको पसंद बहुत करते हैं। ओके। और पॉजिटिवनेस भी यहाँ पर है, बट मुझे दिख रहा है कि उतना ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव तो नहीं है, और उतना ज़्यादा नेगेटिव तरीके से पॉजिटिव नहीं है। उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनसे प्यार करते हो, और आप भी कहीं नहीं जाने वाले हो, या फिर आप भी उन्हें चीट वगैरह नहीं करोगे। तो वो एक ट्रस्ट इस पर्सन को है, अगर नहीं थी इस पर्सन की ऑलरेडी अपने आप बिल्ड हो चुकी है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जो भी चेंजेस हुए हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग में, वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स की वजह से नहीं हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और आपके पर्सन का भी सच्चा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की भी, जिसकी वजह से अगर आपके पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर वो आपसे अलग थे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के डिफरेंस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इंसान डीपर लेवल पर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि कमिटेड तरीके से आपके साथ ही ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए।
ओके तो ऐसी करंट फीलिंग्स इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग तरीके से चल रही है। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी अनस्टेबिलिटी थी ना, उसको ये इंसान हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसी वजह से आपका कनेक्शन खराब हुआ, आपको इन्होंने हर्ट किया है। तो मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉगर लेवल पर ये इंसान ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हैं अपनी गलतियों को, या फिर जो भी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में जो है फेवर में नहीं थी। तो मुझे दिख रहा है उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने लाइफ को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और साथ में आपके बारे में भी और आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये उस बारे में कुछ करें। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है गाइस, ये करंट फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन आपको लेकर, और डेफिनेटली ये इंसान जो है एक्शन आपकी तरफ लेंगे। आगे मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। सो गाइस ये इनकी करंट फीलिंग्स थी, अभी मैं इसे पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके मैं इसे बुझा नहीं सकती, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं। हालांकि ये वाला जो पार्ट है मैंने देखा है कुछ टैरो रीडर्स जो हैं, फेक टैरो रीडर्स, वो कॉपी करते हैं सेम टू सेम मेरी सेंटेंस को चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला तो वो भी वैसे बोलते हैं, उनको रीज़न भी नहीं पता होगा, बट स्टिल दे डू इट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड पॉपुलैरिटी। आई डोंट नो वाई दे कॉपी, बट इट्स ओके। तो चलिए देख लेते हैं हम अब आपके कनेक्शन का फ्यूचर। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो देख लेते हैं गाइस कि ये आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। ओके सो गाइस आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा देखिए, यहाँ पे मैं क्लियरली बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होगी आपके रिश्ते की, वो होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके कनेक्शन में कम्युनिकेशन हो जाता है ठीक तरीके से, तो आप दोनों को कोई नहीं रोक सकता, ना आपको कोई अलग कर सकता है, और ना आप दोनों के बीच में कोई यहाँ पर आ सकता है। ओके सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ढेर सारी बातें आपकी फ्यूचर में होने वाली है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं रहेगा, आप दोनों के कनेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को बिलीव कर पाओगे, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बना रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर रहोगे कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो और किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो, और आप दोनों एक दूसरे के बाउंड्रीज को भी समझ पाएंगे। तो ये क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आपके कनेक्शन में फ्यूचर में आएगी, और वो बहुत जल्द आएगी, कुछ ही मंथ्स के अंदर। ओके दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, लाइक अगर आपको पता है कि बीच में पेरेंट्स हैं, या आपके पर्सन के साथ कोई और है, या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप प्रेयर्स वगैरह कंटिन्यू कर रहे थे या विश कर रहे थे कि एटलीस्ट आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से या नेगेटिविटी से निकले, डेफिनेटली वो निकलेंगे। आपके फ्यूचर में, फ्यूचर कनेक्शन में कोई भी बीच में नहीं रहने वाला। अगर अभी भी कोई बीच में नहीं है तो फॉर श्योर फ्यूचर में तो कोई बीच में आएगा ही नहीं, और अगर अभी बीच में कोई है तो वो भी यहाँ पर हट जाएगा, और आप दोनों के बीच में जो भी इंटरफेरेंस है, आउटर इंटरफेरेंस, वो यहाँ पर निकल जाएंगे फ्यूचर में। ओके तीसरा चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, अगर आप किसी को ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियाँ बहुत हैं, तो बहुत जल्दी आप दोनों के फ्यूचर में ये होने वाला है कि आप दोनों मिलोगे किसी भी तरीके से। सडनली मिल सकते हो या प्लान करके मिल सकते हो, बट आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होती है मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा घूमोगे, सेलिब्रेट करोगे, एक दूसरे के प्रेजेंस को, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने वाले हो। सो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में कोई भी दूरियाँ यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ओके और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप दोनों। आप दोनों के बीच में जो यूथफुल एनर्जीज़ है वो यहाँ पर घर करेगी आप दोनों के रिश्ते में, और जो लवी डबी काइंड ऑफ लव होता है इनिशियल डेज में रिलेशनशिप के, वो यहाँ पर फिर से आप दोनों रीगेन करोगे, या फिर अगर कनेक्शन शुरू नहीं भी हुआ तो कनेक्शन होगा। सो अगर आप किसी क्रश वगैरह के लिए देख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे फ्यूचर में, और इनके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डेट करो इनको और इनके साथ रिलेशनशिप वगैरह में आ जाओ। तो मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन जो है आप दोनों का ऊपर वाले ने बनाया है, और उनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलेगी। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको नेगेटिव लगे आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन आपको लगे कि नहीं प्यार आप बहुत करते हो बट यहाँ पे नेगेटिविटी है, तो हमेशा प्रेयर्स करो, ठीक है, भगवान से हमेशा प्रेयर्स करो, क्योंकि वही आप दोनों के बीच की दूरियों को, नेगेटिविटी को हटाएंगे। तो फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों फिर से साथ आओगे, कम्युनिकेशन होगा, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो प्रपोजल भी मिलेगा, और थोड़ी सी जो है ना सरफेस लेवल से ही शुरू होगा आपका, ठीक है, लाइक फ्रेंडशिप से या घूमने फिरने से, बातचीत करने से ही धीरे धीरे आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बहुत स्ट्रांग तरीके से बिल्ड होगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ ही मंथ्स के अंदर हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद इन 45 to 60 डेज के बीचों बीच, और कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स लग सकता है, लाइक 8-10 मंथ्स तक का, ठीक है।
या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, बट अगेन ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव वांट टू मेक यू माइंड फॉर एवर, वो आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं गाइज। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, आई बिलीव इन गॉड एंड इन दिस कनेक्शन। डेफिनेटली उनका जो विश्वास है इस रिश्ते को लेकर वो और ज़्यादा बड़ा है आपके साथ। वो इंसान और भी ज़्यादा अपने सोल के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। उनकी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है आपसे मिलने के बाद, आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद। देन वी हैव क्लोजर, सो दिस इज़ अ सॉन्ग। ओके, ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना। हो सकता है वो आपको वही बोलते हो, हम नवा मेरे। तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइज, नो मैटर सिचुएशन कैसा है, बट प्यार बहुत है। देन वी हैव विदाउट यू आई फील सो अलोन इन लाइफ, तो आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं आता उनका किसी भी चीज़ में। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है या फिर आपने इस ब्लू कैंडल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हम देख लेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। इंस्टाग्राम में भी जुड़े रहिए, उसमें भी फैमिली का हिस्सा बनिए। इंस्टाग्राम की मेरी 2 IDs है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज नवंबर बैच मैं थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। ओके, क्योंकि अक्टूबर का जो बैच है वो जैसे ही ख़त्म होगा नवंबर बैच शुरू करेंगे, बिकॉज उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री होने वाली हूँ, बिकॉज अभी पूजा वगैरह चल रहा है, सो यू नो, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजी टाइम चल रहा है। अभी मैं जो अपॉइंटमेंट्स मैंने जो ले रखे हैं उसी में भी मैंने थोड़ा डिले कर दिया है, तो वो होने के बाद मैं थोड़ा सा जल्दी ही स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। सो यू कैन इनरोल। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, और टैरो की मदद से हम आप दोनों का फ्यूचर देखेंगे। गिव मी फ्यू सेकेंड्स गाइज। ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि करंटली आपके पर्सन थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में है। वो आपके पास आना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनली बोलूँ या फिजिकली बोलूँ, यहाँ पर है। और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप किसी और के साथ हैं। ओके, तो थोड़ी सी डाउटफुल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट इस पर्सन को डाउट हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में और आप शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और उससे ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। करेंटली इस पर्सन की इमोशंस मुझे थोड़ी हैवी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं। एज सच बहुत कुछ इश्यूज़ इनके पर्सनल लाइफ में नहीं चल रहा है, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि जब आपके बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा जो है नेगेटिव हो जाते हैं, ये सोच कर कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं या फिर शायद आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर शायद आपके लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, किसी और के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। शायद आप हो भी सकते हैं या फिर हो सकता है इस पर्सन को बस डाउट होता है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं करेंटली, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं और अब आपके पास सारे फैक्टर्स हैं या फिर जो आपकी नीड्स थे वो आपके पास ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं, तो आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। यहाँ पर थोड़ी सी हैवी वाली एनर्जी है, जहाँ पर
ये पर्सन हो सकता है एक ओवर थिंकर हो, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। और ये जो इंसान है वो आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सोचते रहते हैं। ओके, लाइक बहुत कुछ अजम्पशंस लगा रहते हैं। सो करेंटली भी मुझे लग रहा है कि इंसान अजम्पशंस लगा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों को सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उनको उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं इसी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ रही है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग अभी सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जीज़ हैं, सो लेट मी टेल यू गाइज, ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन बार बार इनके दिमाग में ये चीज़ सताती रहती है। इनको ऐसा लगता रहता है कि शायद आप हैप्पी हैं इनके बिना, शायद आपके पास कोई और है, शायद आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान वापस आए या ना आए। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है ना इनके दिमाग में चलती रहती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पीक हो रही है। सो ये सारे बहुत सारे थॉट्स के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये इंसान अपने आप को दबा कर रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान बर्डन फील कर रहे हैं करंटली, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि ये बस आप सब दूर नहीं रहना चाहते, ये किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं। बट स्टिल इनको थोड़ा डाउट है कि पता नहीं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो या नहीं हो। सो इनको क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते में और आपको लेकर कि बेसिकली आप दोनों का कनेक्शन कहाँ जा रहा है और आप क्या चाहते हो। तो आपके डिज़ायर्स या फिर आपके फीलिंग्स को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बिलीफ या बहुत ज़्यादा अश्योरिटी नहीं मिल पा रही है गाइज। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स अपने अंदर तक दबा लेते हैं, आपके पास आते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपका हो सकता है कि कभी बात होती है कभी नहीं होती है। तो जब भी बात होती है ये इंसान बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को यही सारी चीज़ों को सोचकर बता नहीं पाते या फ्यूचर के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर पाते और अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं। और इस पर्सन की थोड़ी बहुत मजबूरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि किसी तरीके की मजबूरी या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, इनके दिल में बहुत सारी इच्छाएं आपको लेकर, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि शायद आपका अलग जाना और उनका अलग जाना ही सही होगा अपने अपने रास्ते। ओके, तो ये तमाम चीज़ें मुझे दिख रहा है कि करंटली बहुत हैवीली आपके रिश्ते को लेकर और आपको लेकर ये इंसान सोच रहे हैं। ये पिक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर हो रही है गाइज। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप भी हो सकते हैं ओवर थिंक कर रहे हैं और आप भी हो सकते हैं नेगेटिव हो जाते हैं बहुत बार। सो जो नेगेटिविटी आपको फील होती है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उस फीलिंग को रिसीव करते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं और जैसा आप फील करते हैं तो वैसा वो भी फील करते हैं। कभी आप बहुत अच्छा सोचते हो तो वो भी अच्छा सोचने लग जाते हैं, कभी आप नेगेटिव हो तो वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। बट करंटली मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मिस कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको वही फीलिंग, वही थॉट रोक लेती है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद आपके लाइफ में कोई ना कोई तो मौजूद है या फिर शायद आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बेटर डिजर्व करते हो, आपका चले जाना बेटर होगा और इनका आपसे अलग होना बेटर होगा। तो ये तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में करंटली चल रही है। तो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी है। ओके, सो ये एनर्जीज आ रही है। बट प्यार बहुत है, मिस बहुत कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने लाइफ में गाइज। ओके, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अनकही है इस पर्सन की। लेट मी टेल यू, कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे ये इंसान आपको सब खुल के बताएंगे और आपको ऐसा फील होगा कि आप जो भी सोचते थे इस इंसान को लेकर वो सारी चीज़ें गलत थी, या फिर आप जैसा सोचते थे कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें गलत थी। ये भी इंसान आपको उतना ही प्यार, उतना ही पसंद करते हैं जितना आप करते हो। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें अनटोल्ड है यहाँ पे, अनकही है, अनकही बातें, अनकही फीलिंग्स यहाँ पर है जो इंसान अपने अंदर ही दबा ले रहे हैं और अभी दबाना तो नहीं चाहते हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा ही करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये इंसान कंट्रोल करना चाह रहे हैं कनेक्शन को और अपने सिचुएशन को आपके साथ। ओके, सो गाइस ये इनकी करंट फीलिंग्स है। अब हम फ्यूचर देख लेते हैं। इसे मैं मेल्ट नहीं होने दूंगी, इसे मैं पूरा जो है साइड में रख देंगे ताकि अपने आप ही मेल्ट हो जाए। ओके, सो इसे हम बुझाएंगे नहीं, निभाएंगे नहीं। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, फिर हम फ्यूचर देख लेते हैं। लेट्स सी, सो फ्यूचर देख लेते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। मेरे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? देखिए मुझे दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है सबसे पहले चीज़ तो थोड़ी स्लो तरीके से आगे बढ़ेगी। इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं एक टाइम पीरियड तक। ठीक है, एक टाइम पीरियड तक आपका कनेक्शन इस तरीके से चलेगा जिस तरीके से आप चाहते नहीं हो या फिर आप
आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी सी मनमुटाव या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कभी आपके पर्सन को नहीं लग रही है, कभी आपके पर्सन रियूनाइट करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे तो वो नहीं चाहेंगे। तो थोड़े से यहाँ पर अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी घर करेगी आपके कनेक्शन तक, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है ड्यू टू सम रीजंस, ओके। बट उसके बाद जब ये वाला जो फेस है आपका बीत जाएगा, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जैसी आपकी इच्छाएं हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा इस कनेक्शन में होगा। मतलब जो पावर है इस रिश्ते का वो पूरा आपकी तरफ होगा। लाइक अगर आप थोड़ा सा भी कुछ विश करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, वो चीज़ आपके कनेक्शन में होगी, ठीक है। सो एक पीरियड टाइम तक आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। दोनों तरफ से ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे दिख रहा है कि पावर आपके हाथ में होगा। तो अगर आप चाहोगे कि इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन हो, इनके साथ आपकी मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, या फिर आप दोनों कमिटेड कनेक्शन में रहो, स्ट्रॉन्ग तरीके से साथ में रहो, या रिलोकेट करके साथ में रहो, वो चीज़ होगा। अगर आप मैरिड कपल्स हैं और आप चाहते हो कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इन्हीं के साथ कंटिन्यू हो, वो होगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे अलग होना है, मुझे किसी और तरफ जाना है, मुझे किसी और के साथ न्यू बिगनिंग्स करनी है, मुझे न्यू पार्टनर चाहिए, वो होगा। सो डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, आप जो डिसाइड करोगे वो यहाँ पर होगा, ओके। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहोगे कि ये कनेक्शन ठीक हो तो ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिख रहा है आपके कनेक्शन का। और जो आप अभी फेस कर रहे हैं ना, जो लैक कर रही है आपके कनेक्शन में, वो यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, ओके। सो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं और आपका लाइक सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सही में अलग हो जाओगे, ओके, आपको अपनी शादी ब्रेक करनी पड़ेगी, सो ऐसा नहीं होने वाला है। नो मैटर कितना भी इश्यूज चल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर स्ट्रांग रहिए, ठीक है। आपको टूटना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है, जब कुछ सफरिंग्स होता है तो ऑटोमेटिकली इंसान स्ट्रांग नहीं रह पाता है, ओके। बट आपको थोड़ा सा अपने अंदर वो एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप जिस तरीके से बैलेंस्ड वे में रह पाओ उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिकॉज उस तरीके से जब आप कंटिन्यू करेंगे सो जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ होने वाला है। सो ट्राई ये कीजिए कि आप खुद को, अपने सोल को स्ट्रांग रखो और एक्सपेक्ट करो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे लाइफ में ये होना चाहिए। तो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, अगर आपके क्रश आपसे बात नहीं करते या फिर आपको अप्रोच नहीं करते हैं, सो आप एक्सपेक्ट कीजिए, डेफिनेटली करेंगे। एक्सपेक्ट मतलब आपके पर्सन से एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन हाँ ऐसा अपने लाइफ से एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ मैंने ऐसा चाहा तो ऐसा होगा, ठीक है। इंसान से एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी नहीं है, बट अपने लाइफ से आप रखेंगे, ओके। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग आप दोनों का फ्यूचर है। बहुत जल्दी आपका इंगेजमेंट, मैरिज भी हो सकती है अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड कपल्स हैं आप दोनों। बट जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्गर लेवल पर आगे बढ़ेगी, आप दोनों का कनेक्शन पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। एक पीरियड तक थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, 2-3 मंथ्स या फिर 4-6 मंथ्स तक आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। उसके बाद से आप देखोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आप दोनों के फेवर में वर्क कर रही है, आप दोनों की एनर्जी में बदलाव आया है, इंटरेस्ट में बदलाव आया है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है, कंपनी है, वो स्ट्रांग हो रहा है, फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में बढ़ रही है, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जो चाहोगे, अगर आप चाहोगे कि मूव ऑन करना है, इनको मौका नहीं देना, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा, अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं इन्हीं के ऊपर फोकस बनाकर रखना है, इन्हीं को ही अपना जीवन साथी बनाना है, सो वो भी होगा। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या डिसाइड करोगे। आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज होगी, ओके। क्योंकि ये पावर आपको मिला हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, ये मुझे गारंटीड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। सो ये इनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस, ओके। सो वी हैव आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। डेफिनेटली इंसान प्यार करते हैं, बट इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि कैसे इजहार करें या फिर कैसे फील करवाएं आपको। मिस यू सो मच डार्लिंग। सो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त, मैंने आपको बताया था। एंड वी विल मीट सून, आई प्रॉमिस। तो ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपसे जल्द मिलेंगे। अगर आप दोनों दूर भी हैं, पास रहकर भी दूर हैं, तो वो भी दूरियाँ हटेंगी। इज़ इट रियली ओवर। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और इनको समझ नहीं आता है कि आप भी इनकी तरह वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सच दे। सो ये एक सॉन्ग है गाइस, आप लोग सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ओके। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हो सकता है ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहता है, या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस छुपे हुए जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।